मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अमीन, हाँ अमीन में 12th क्लास के लिए है और नीट आईटी मेन आईटी एडवांस के लिए बड़ा आसान सा टॉपिक है। नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया है, बॉन्डिंग आइसोमर्स ये सब फाइनल हो गया है। अब हम लोग फॉलो करते हैं एनसीईआरटी को और इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। तो प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स के लिए जो जो रिएक्शन है, सो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमीन। जनरली सारा रिएक्शन पढ़ा ही हुआ है आपका। तो नंबर वन, तो फर्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। सो नंबर वन, from reduction of nitro compound, from reduction of nitro compound, सो कोई भी आप ले सकते हैं, एलिफैटिक ले सकते हैं, एरोमेटिक ले सकते हैं, एकदम आसान है। तो नाइट्रो कंपाउंड को रिडक्शन करना है, कन्वर्जन में भी काफ़ी यूज होता है और इसमें जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये रिएक्शन लिखा हुआ है कि आपको रिडक्शन करना है नाइट्रो कंपाउंड को, तो ये आप एलिफैटिक में एरोमेटिक दोनों यूज कर सकते हैं। तो NO2 आपने ले लिया और यहाँ पे आपने हाइड्रोजन रख लीजिए और इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, पैलेडियम है और ये NH2, ये कन्वर्ट कर जाएगा एनिलीन में। तो ये है आपका कन्वर्जन और मीडियम है इथेनॉल। यहाँ इथेनॉल एक मीडियम, तो ये है मीडियम। तो हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, पैलेडियम एक कैटलिस्ट हुआ और ये रिडक्शन है, नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस करके ये एनिलीन में कन्वर्ट होगा। तो ये आपका एमीन बनाना है। कोई भी एलिफैटिक ले लें चाहे एरोमेटिक ले लें, आप एलिफैटिक भी ले सकते हैं, एलिफैटिक में भी आप ले सकते हैं। RNO2 है और आपको RNH2 बनाना है, R और NH2। तो ये रिडक्शन है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लेना है, यहाँ पैलेडियम लेना है और थोड़ा सा इथेनॉल, इथेनॉल एक मीडियम है। ये रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन या नाइट्रोअल्केन इनटू द एनिलीन या 1 डिग्री एमीन में। ऐसे यहाँ पे और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं अल्कीन में, साबाटियर सेंड्रेंस रिएक्शन में, कि यहाँ जो चेंजेस हो सकता है ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आप चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो मेन आपका रिड्यूसिंग एजेंट है और यहाँ पे पैलेडियम यूज कर सकते हैं, या हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम भी यूज कर सकते हैं, या हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ द निकल। ये सारा जो हम लोग रिडक्शन ऑफ अल्कीन, साबाटियर और सेंडेंस रिएक्शन जो पढ़े हुए थे वो सारा वही रिएक्शन है यहाँ पे भी है। और ये है इन इथेनॉल मीडियम, ये इथेनॉल जो है वो मीडियम। और इस तरह यहाँ पे आपका NH2 हो गया। तो एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ऐसा अगर एलिफैटिक है मान लीजिए RNO2 है, अगर यहाँ पे R और NO2 एलिफैटिक है तो यहाँ बन जाएगा RNH2। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं और ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट हाइड्रोजन एब्जॉर्बर कैटलिस्ट जो हुआ जिसमें पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल और स्कैंडियम आता है। तो इसमें 3 लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो पैलेडियम हुआ, या आपका प्लेटिनम है, या स्कैंडियम होता है, या निकल है। तो ये आप जानते हैं इनको कि ये हाइड्रोजन एब्जॉर्बर कैटलिस्ट है। ये है मीडियम है, इथेनॉल मीडियम है और ये हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। हो गया। तो बड़ा आसान है, कन्वर्जन में काफ़ी यूज होता है और भी रिएक्शन है और भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसके जगह पे आप चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं। आप इसके जगह पे आप यूज करना चाहें तो SN और HCl, ऐसे, या फिर इसके जगह पे आप चाहें तो यूज कर सकते हैं SnCl2 और HCl, ये भी यूज कर सकते हैं। या फिर एनसीईआरटी में लिखा हुआ आयरन यूज कर सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ द HCl यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं FeCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो इसमें से भी कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं। तो ये भी कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोबेंजीन इनटू द एनिलीन।
चाहे आप यहाँ नीचे भी कर सकते हैं SN और HCl, ये सारे रिएजेंट नीचे भी रख सकते हैं। तो ये कन्वर्जन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एकदम आसान है। द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इनटू एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो इनटू द अल्केन, सॉरी एमीन। तो कन्वर्जन सिंपल सिंपल, अगर कन्वर्जन आपसे पूछता है कोई कि आपको यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है, मान लीजिए आपको बेंजीन है, बेंजीन से यहाँ तक कन्वर्ट करना है, कोई भी आपको बोलता है कि मुझे यहाँ से ये बेंजीन से मुझे चाहिए एनिलीन, छोटा सा कन्वर्जन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आसान सा कन्वर्ट है, एनिलीन चाहिए ऐसे। तो देखिए एकदम सिंपल सा, जो कि आप कॉपी में 10 बार तो पढ़ चुके हैं, नाइट्रेशन। ये नाइट्रेशन सबसे पहले करेंगे। नाइट्रेटिंग रिएजेंट जो होता है HNO3 और प्लस H2SO4, जहाँ पे HNO3 बेस का काम करता है, जो 5 बार 6 बार क्लास में पढ़ चुके हैं आप। तो नाइट्रेटिंग रिएजेंट है HNO3 H2SO4 और ये बना देगा आपको नाइट्रोबेंजीन हो गया ऐसा। तो ये है नाइट्रेशन, जो बहुत जगह कई बार आप पढ़ चुके हैं आपको। और अब यहाँ से 2 स्टेप्स में बनेगा। फर्स्ट स्टेप ये करना है, सेकेंड स्टेप आप SN HCl कुछ भी आप रिड्यूसिंग एजेंट जो भी आप 5-6 ऑप्शन है वो आप ऐड कर सकते हैं, हो गया आपका। देखिए कन्वर्जन कितना छोटा सा कन्वर्जन है। तो ये छोटा सा रिएक्शन है जो कन्वर्जन में काफी यूज होता है। कोई भी कन्वर्जन में मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि मुझे मीथेन चाहिए, ऐसे ऐसे मीथेन, और मीथेन से मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है, और CH2 CH3 NO2 नाइट्रोमीथेन ऐसे बनाना है, इस तरह कन्वर्ट करना है। तो बड़ा आसान है। देखिए आप मीथेन ले लीजिए, इसका नाइट्रेशन करना है। ये नाइट्रेशन ऑफ अल्केन में यहाँ H2SO4 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाइट्रेशन ऑफ अल्केन फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। क्लास में सब कुछ पढ़ चुके हैं। और ये है HNO3 एट अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, काफ़ी हीटिंग करना होता है। तो इस जगह आपको बनेगा CH3NO2। तो पूरे डिटेल में मैकेनिज्म क्लास में किया हुआ है, NO2 बाकी CH3NO2 बन गया। अब आप इस पे रिडक्शन कर लें, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, जैसे कि आप हाइड्रोजन और निकल भी ऐड कर सकते हैं। तो आप जैसे ही ऐड करेंगे ये बन जाएगा CH3NH2। तो ये कन्वर्जन में पहले आपको नाइट्रो तक पहुंचना है, उसके बाद नाइट्रो से जस्ट एमीन तक जाना है। तो ये कन्वर्जन में यूज होता है। मान लीजिए आपको इथेन से नाइट्रो इथेन बनाना हो या आपका इथाइलेमीन बनाना हो, एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में आएगा कि आपको इथेन है और इथेन से इधर बनाना है इथाइलेमीन, इथाइल अमीन बनाना है, ऐसे बनाना है, ठीक है, इस तरह से। तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ से आप जानते हैं CH3 और CH3 और इथेन है, और मुझे बनाना है इथाइलेमीन। तो इथाइलेमीन CH3 और CH2 और NH2। तो यहाँ से यहाँ जाने का रूट जो है ना, रूट जो हुआ आपका, वही नाइट्रेशन के थ्रू ही जाएंगे। डायरेक्ट 1 स्टेप पे नहीं बनेगा, 2 स्टेप्स में जाना पड़ेगा नाइट्रेशन के थ्रू। तो आप नाइट्रेशन कर लेंगे, जो कि अल्केन है, अल्केन के नाइट्रेशन में फ्री रेडिकल का जरूरत पड़ता है, कंसंट्रेटेड HNO3 डालना होगा एट अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये रेडिकल बनाना है, हीटिंग है आपको। तो यहाँ से आपको बन जाएगा CH3 CH2 और NO2, नाइट्रो इथेन बन जाएगा। नाइट्रो इथेन बनने के बाद जो है वो आप रिडक्शन कर लेंगे। बहुत सारा ऑप्शन है, हाइड्रोजन, पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल एक मीडियम हो गया। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और NH2 हो गया। देखिए तो ये छोटा रिएक्शन है। फर्स्ट जो था आपका प्रिपरेशन ऑफ एमीन फ्रॉम द नाइट्रो कंपाउंड, एलिफैटिक या एरोमेटिक, ये कन्वर्जन में ज़्यादा यूज होता है। तो इस रिएक्शन में हम लोग को बहुत कुछ मिला नहीं, सिंपल सा ही स्टेप है। तो कुछ एनसीईआरटी का हम लोग अभी क्या करते हैं कि 4-5 कन्वर्जन कर लेते हैं क्लास को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें सब पढ़ा हुआ है। तो कुछ कुछ हम लोग इसके साथ साथ जोड़ते रहेंगे, तो रिवीजन भी होते रहेगा। तो एनसीईआरटी में मैं ले रहा हूँ, और मुझे यहाँ चाहिए हाउ विल वी कन्वर्ट
इथेनोइक एसिड टू मिथेनामीन, इथेनोइक एसिड टू मिथेनामीन कन्वर्ट करिए तो मिथेनामीन, तो आप कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट करके बताइए मुझे इथेनोइक एसिड टू मिथेनामीन चाहिए। तो इथेनोइक एसिड है आपका CH3 और COH, ये है इथेनोइक एसिड, और इधर है मुझे मिथेनामीन CH3 और NH2। बड़ा आसान है, बहुत जगह आप पढ़े हुए हैं, डे 1 से आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट डे से ही ये सब चीजें आप क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। तो इधर है कार्बन, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, इधर कार्बन कितना है, 1 कार्बन है। कार्बन को अगर रिड्यूस करना है तो फेमस रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एनसीईआरटी में है भी, आगे पढ़ेंगे भी, बट आप इतना जगह पढ़े हुए हैं, बॉन्डिंग से पढ़ते आ रहे हैं आप, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हम मुझे कार्बन कम करना है, तो सबसे पहले CH3 और COH। आप डायरेक्ट क्वेश्चन करिए ना, क्वेश्चन सब बनाइए आप, आपको सब बन जाएगा। ऑर्गेनिक तो हम लोग हर रिएक्शन को 3 बार 4 बार पढ़ते रहते हैं। तो ये सबसे पहले इसका अमोनियम सॉल्ट बनाएंगे, अमोनिया से हीट करेंगे, ये एसिड है, बेस है, एसिड बेस रिएक्शन करेगा, वाटर यहाँ से निकलेगा, और आप जानते हैं हीटिंग करने पे अमाइड बनेगा। सो अमाइड, ये है अमाइड। और अमाइड के ऊपर अगर आप जानते हैं फेमस रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इसके बारे में डिटेल में मैं डिस्कस कर दूंगा, इस एनसीईआरटी में भी है, पहले भी पढ़ा हुआ है हम लोग, और डिटेल में डिस्कस मैं कर दूंगा आपको, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मैं बना दूंगा। तो ये हुआ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ द 4KOH, ये ब्रोमीन और 4KOH फेमस हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो वो इस CO2 को हटा देता है, ये कार्बन जो है 2 कार्बन की जगह 1 कार्बन आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट CH3 और NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी प्रिपरेशन ऑफ अमीन है, और फ्रॉम आप एसिड अमाइड कहेंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड कर सकते हैं, पढ़ा हुआ सब है आपको, ठीक है। क्योंकि अल्कोहल के प्रिपरेशन में भी हम लोग ये यूज करते थे, यही रिएक्शन, कार्बन घटाना है, घटाने के लिए ये कार्बन घटाने के लिए, ये CO को हटाने के लिए ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो बस आप रिवीजन करना है यहाँ पे, मैं यहाँ डिटेल में फिर से पढ़ाऊंगा मैं, बट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सारा चीजें आपका। तो है एनसीईआरटी में, ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए ही आता है, फंडामेंटल तो एनसीईआरटी ही है, बाकी हम लोग क्वेश्चन जितने आईटी एडवांसमेंट के आते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। सो हेक्सेन नाइट्राइल टू 1 एमिनो पेंटेन, हेक्सेन नाइट्राइल सब लैंग्वेज में रहेगा, हेक्सेन नाइट्राइल, हेक्सेन नाइट्राइल। सो हेक्सेन नाइट बोर्ड में यही सब आता है एग्जाम में, और 1 एमिनो पेंटेन, 1 एमिनो पेंटेन। तो आईयूपैक नेम आपको खूब अच्छा आना चाहिए, तभी क्वेश्चन आप बना पाएंगे। जैसे हेक्सेन नाइट्राइल, हेक्सेन नाइट्राइल में इसमें 1 CH3 और CH2 और CH2 और यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे CH2 और CN, ऐसे हेक्सेन नाइट्राइल में ये सब हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन नाइट्राइल, ये तो हेक्सेन नाइट्राइल, आप पूरा नाम आप पढ़ेंगे तो यही हुआ आपका, आईयूपैक नेम पढ़े हुए हैं। और 1 एमिनो पेंटेन, 1 अमीनो पेंटेन, तो 1, अच्छा 5 ही कार्बन है उसमें, 5 कार्बन है, 1 कार्बन, रुकिए वहां से मुझे कन्वर्ट करना है ऐसे, ऐसे, ठीक है, ये कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसमें भी पेंटेन, 1 एमिनो पेंटेन, इधर कार्बन 6 है, उधर कार्बन क्या है 5 है, अगेन यही रिएक्शन यूज होगा। सबसे पहले क्या करेंगे ना, आप इसको वॉश कर दीजिए, ठीक है, वॉश कर दीजिए इसको, और वॉश करेंगे ऐसे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये एसिड ग्रुप में चला जाएगा, साइनाइड वॉश करने पे एसिड में चला जाता है। 1 2 3 4 5 और COH, so 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एसिड हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन ये वाला, अमोनिया, अमोनिया के साथ हीट कर देंगे, तो हीट करते हैं, ये
एसिड है, बेस है, और यहां से रिएक्शन करेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, और मुझे एक कार्बन कम करना है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड, वही ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH, वो 4 KOH होता है। पूरा मैकेनिज्म मैं डिस्कस कर दूंगा, अच्छे से मैकेनिज्म मैं पढ़ा दूंगा आपको। तो अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 में से एक कार्बन कम हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 में ये होगी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 होगी। तो बोर्ड एग्जाम में भी रहता है तो नेम रहेगा, ये नेम बहुत जरूरी है, आईपेक नेम, कॉमन नेम, क्योंकि जो भी क्वेश्चन फ्रेम होगा नेम से होगा आपको। नेक्स्ट, मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में सब आता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ सोचना है ही नहीं इसमें। क्या सोचना है इसमें बताइए, तो यहाँ मिथेनॉल, मिथेनॉल का मतलब अल्कोहल हुआ, और मुझे चाहिए यहाँ से इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड CH3 और C डबल बॉन्ड OH ऐसे। तो मुझे एक कार्बन बढ़ाना है, एक कार्बन बढ़ाना है, वहाँ एक कार्बन घटाना है, बढ़ाना है। तो कितनी बार मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। कार्बन बढ़ाना है तो हेल्प लेंगे साइनाइड का, साइनाइड, साइनाइड कैसे आएगा, तो इस पे डायरेक्ट नहीं आएगा, इस पे आपको क्लोरीन करना है। क्लोरीन करने के लिए यहाँ पे 4 मेथड है, 4 मेथड में PCl5, PCl3, SOCl2, HCl, सबसे बढ़िया होता है SOCl2, सबसे अच्छा सा। तो जैसे ही SOCl2 डालेंगे आपको, तो आप जानते हैं कि ये कन्वर्ट कर जाता है क्लोरीन में। अब इसके रिएक्शन हर जगह, इसके प्रिपरेशन में, इसका प्रोपर्टी में कई बार पढ़ा हुआ है। अब देखिए, अब इसके बाद इसके ऊपर डालिए KCN, ये है KCN, KCN जो कि आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। क्योंकि अगर कार्बन बढ़ाना है, एक कार्बन से 2 कार्बन करना है, तो साइनाइड को बुलाना पड़ेगा आपको। तो ये है आपका KCl हट जाएगा, और यहाँ बन जाएगा, यहाँ से KCl हट जाएगा, और यहाँ बन जाएगा CH3CN। और एक बार CH3CN बन गया तो ये वाला रिएक्शन साइनाइड है, वॉश करेंगे तो साइनाइड से एसिड में चला जाता है। तो एकदम सिंपल है, कहीं सोचना ही नहीं है एनसीईआरटी के रिएक्शन में क्या सोच, बट ये फंडामेंटल है। जब आप इन सब चीज़ों को करेंगे तब ना आप आगे IIT का, एडवांस का या एम्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैं तो पढ़ाऊंगा सारा, बट आप पहले फंडामेंटल टॉपिक को एकदम क्लियर कर लीजिए। और ये बोर्ड एग्जाम में आता है, और एक एक सेकंड का है ये सब चीज़ें ऐसे। नेम सबसे इंपॉर्टेंट, कॉमन नेम, आईपिक नेम, कोई भी क्वेश्चन इसी से बनेगा। तो रिएक्शन एकदम आसान है, तो इसके लिए हम लोग कुछ एनसीईआरटी का 5-5 कन्वर्जन हर एक रिएक्शन के साथ करते रहेंगे। सो नेक्स्ट कन्वर्जन है, लिखा हुआ है इथेन, इथेनामीन इंटू मिथेनामीन, इथेनामीन इंटू मिथेनामीन। तो कोई सोचना नहीं है, देखिए ध्यान से, ये एनसीईआरटी के रिएक्शन में कहीं कोई सोचना नहीं होता है। आपको इथेनामीन है, CH3 और CH2, और यहाँ पे NH2 है, ये है इथेनामीन हुआ। और मुझे इसमें से एक कार्बन कम करना है, एक कार्बन कम करके CH3 और यहाँ NH2 करना है। तो एक कार्बन कम करने के लिए तो मुझे उस रूट पे तो जाना ही है, हॉफमैन ब्रोमाइड वाला रूट पे तो जाना ही पड़ेगा, बट उसके लिए तो एसिड एमाइड चाहिए। बन जाएगा, उसमें क्या है। देखिए सबसे पहले इस वाले पे पकड़िए, ये जो CH3 और CH2 NH2 है। अब इसका प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, अगर मैं इस पे रिएक्शन कर दूं HNO2 को, जो कि क्लास में खूब पढ़ा हुआ है और कई बार मैं यूज कर चुका हूं, HNO2, या इसके जगह पे अगर NaNO2 और प्लस HCl अगर मैं रिएक्शन कर दूं, तो अगर ये एरोमेटिक रहता तब तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन हो जाता, बट एलिफैटिक है, तो एलिफैटिक में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में पूरा डिटेल में मैकेनिज्म क्लास में खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है। क्योंकि ये सब चीज़ें लास्ट टॉपिक है, अब जो अमीन देख रहे हैं ये सब ऑर्गेनिक के एंडिंग टॉपिक है, तो इससे पहले सारा पढ़ा हुआ है। और कोई भी रिएक्शन ऑर्गेनिक के क्लास कॉपी या जस्ट यहाँ पे जो
ऑनलाइन है, उसमें हर रिएक्शन 3 बार 4 बार आ चुका है आपका। तो ये हुआ आपका, यहाँ पे हो गया अल्कोहल, ये अल्कोहल हो गया जो कि हम लोग पढ़े हुए हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में भी देख सकते हैं आप। अच्छा ये बन गया। अब अल्कोहल बन गया, अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं, ये KMnO4 और K2Cr2 7 इन प्रेजेंस ऑफ द H2SO4, ये ऑक्सीडेशन कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे, K2Cr2 7 KMnO4 एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये डायरेक्ट ऑक्सीडाइज करेगा एसिड में। ये हुआ CH3COH हो गया, ये पढ़ा हुआ है। अब ये पढ़ा हुआ प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ा हुआ है, सब जानते हैं। अब उसके बाद ये रिएक्शन बार बार रिपीट कर रहा है, यहाँ पे मैं अमोनिया का हीट करूंगा इसके साथ, तो एसिड अमाइड बन जाएगा, CH3 और C डबल बॉन्ड O NH2, क्योंकि यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, वाटर हटेगा, यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन है, वाटर हटेगा। और एसिड अमाइड पे यहाँ पे अगर मैं अटैक करूँ ब्रोमीन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जो इस टॉपिक का सबसे फेमस रिएक्शन, ब्रोमीन NaOH, और यहाँ पे बन जाएगा CH3NH2। तो ये सब कहीं सोचना नहीं है, ये सब ऐसे रिएक्शन है जहाँ कहीं सोचना नहीं है, आपको हर रिएक्शन कॉपी में 4 बार 5 बार मिल जाएगा आपको। तो अभी हम लोग का एनसीईआरटी का कितना रिएक्शन हो गया, 1 2 3 4 5, नहीं 4 हुआ, 5 करते हैं। इथेनोइक एसिड इंटू प्रोपेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड इंटू प्रोपेनोइक एसिड एक और कन्वर्ट करते हैं। सो इथेनोइक एसिड इंटू प्रोपेनोइक एसिड कन्वर्ट करना है, करते हैं, चलिए एकदम आसान से। इथेनोइक एसिड जानते हैं, CH3 CH2 COH, और प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन हुआ। तो ये है 5 का कन्वर्जन मेरा। तो ये अब ये 5th कन्वर्जन है, अब अगले रिएक्शन में और कन्वर्जन करेंगे हम लोग। तो चलिए इसमें देखते हैं कैसे कार्बन बढ़ाना है। तो साइनाइड, ऑफकोर्स साइनाइड का हेल्प लेंगे हम लोग। चलिए देखिए, आसान है, कहीं इसमें सोचना ही नहीं है, इसमें कहीं पेन रुकता ही नहीं है, और हमें यहां से इस पे साइनाइड ऐड करना है। सो मैंने आपको रिडक्शन रिडक्शन बताया है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कई जगह हम लोग पढ़ चुके हैं, ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में भी देख सकते हैं। ये क्या है, इसको रिड्यूस करेंगे तो CH2OH बन जाएगा, एकदम आसान से। इसको ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये आएगा, इसका रिडक्शन करेंगे तो ये अल्कोहल हो गया, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एसिड, एसिड क्लोराइड, नाउ ईस्टर एनहाइड्राइड, सबसे पढ़ा हुआ आपका, कई जगह मिलेगा आपको। नेक्स्ट, यहाँ पे आप कोई भी रिएजेंट, क्लोरीनेटिंग एजेंट, सबसे बढ़िया तो SOCl2 होता है, क्योंकि यहाँ बाई प्रोडक्ट में SO2 निकल जाता है, बाई प्रोडक्ट में HCl निकल जाता है। 3 बार 4 बार क्लास में पढ़ा हुआ कि बेस्ट क्लोरीनेटिंग एजेंट है। हो गया आपका, ठीक है। अब इस पे आपको अटैक कर लेंगे, कुछ भी जो आपको मर्जी हो, NaCN KCN जो आपको मर्जी हो, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल तो मीडियम है केवल, तो इथेनॉल आप मीडियम रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ साइनाइड बन जाएगा। तो ये साइनाइड हुआ। अब इससे हुआ कि कार्बन आपका बढ़ गया, तो कार्बन बढ़ाने के लिए तो साइनाइड तो सोचते ही हैं हम लोग, हमेशा आपको साइनाइड को यूज करना है। तो ये है आपका KCl, ये K+ है, CN-, यहाँ से KCl निकल जाएगा। बस आपको कार्बन बढ़ गया, इसको वॉश कर देंगे। वॉश करते हैं, ये वॉश का मतलब वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो CH3 CH2 COH हो गया। देखिए, तो 5 कन्वर्जन हो गया एनसीईआरटी का, और फर्स्ट रिएक्शन मेरा कंप्लीट हुआ। सेकंड रिएक्शन एक छोटे छोटे रिएक्शन है, पढ़ाई हुआ है, तो उसके साथ साथ कन्वर्जन भी 5 5 हम लोग लेते रहेंगे। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन है एनसीईआरटी में, जो है आपका बड़ा आसान सा है, प्रिपरेशन ऑफ एमीन फ्रॉम एमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हाइलाइड। एमोनोलिसिस सेम एज अ हाइड्रोलिसिस, जैसे हाइड्रोलिसिस आप कहते हैं उसी तरह एमोनोलिसिस है, ठीक है। देखिए, जैसे एमोनोलिसिस करना है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइड्रोलिसिस। नंबर 1 हाइड्रोलिसिस।
हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जस्ट एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस में एडिशन ऑफ वाटर, वाटर आपको ऐड करना होता है। जैसे मान लिया अल्काइल हैलाइड ही है, मान लिया अल्काइल हैलाइड RX, अल्काइल हैलाइड ये ले लीजिए, और इस पे वाटर आपको अटैक करना है। इस पे वाटर, वाटर खूब सारा वाटर इस पे ऐड करना है। तो वाटर चारों तरफ इसमें पानी पानी ऐसे भर देना है चारों तरफ। तो वाटर जब आप ऐड करेंगे यहाँ पे ऐसे, तो इसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो वाटर में ऐड करने पे ये क्या होता है आप जानते हैं कि R और Cl हुआ, और वाटर ऐसे H हुआ, OH हो गया, ऐसे ये इस तरह से ऐसे कट जाएगा ऐसे, और बन जाता है प्रोडक्ट R और OH। ये है हाइड्रोलिसिस, और यहाँ से बाई प्रोडक्ट में निकल जाएगा H। ये हाइड्रोलिसिस होता है। ये इसके ऊपर पानी, खूब सारा पानी ऐसे ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन टाइप का है, बस पानी आपको वाटर, एक्सेस वाटर, यहाँ पे आपको एक्सेस, यहाँ हम लोग बात करते हैं एक्सेस वाटर ऐड करना है। तो ये जस्ट लाइक हाइड्रेशन एनर्जी जो आप पढ़े हुए थे, उसी तरह हाइड्रोलिसिस है। ये हाइड्रोलिसिस हो गया। उस हाइड्रोलिसिस की जगह अगर आप एमोनोलिसिस है, तो एमोनोलिसिस में एडिशन ऑफ अमोनिया, खूब सारा अमोनिया और ऑन अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड पे। तो नाउ सेकंड पॉइंट, तो यहां लिखा हुआ एमोनोलिसिस। तो जैसे हाइड्रोलिसिस था उसी तरह एमोनोलिसिस हुआ, तो एडिशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया ऐड करना है, ठीक है। किस पे? अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड हो, और इस पे ढेर सारा अमोनिया ऐसे डालना है। अमोनिया आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे वाटर यहाँ ऐड करते थे, यहाँ पे अमोनिया, खूब सारा अमोनिया ऊपर से डालेंगे। तो सेम तरीका, जैसे यह R है और Cl है, उस तरह यहाँ पे H और H लिखेंगे। जैसे वो है वो एग्जैक्टली सेम ऐसे इस तरह से कटेगा, और यहाँ बन जाएगा RnH2। यही तो था रिएक्शन। अब इसको बनाने का तरीका एनसीईआरटी में मैकेनिज्म लिखा हुआ है, तो वो मैं समझा देता हूँ। पहले आप फंडामेंटल पॉइंट समझिए। हाइड्रोलिसिस कई जगह पढ़े हुए हैं, वाटर ऊपर से ऐड करना, वाटर डालना, एक्सेस वाटर। उसी तरह वाटर की जगह अमोनिया कर लीजिए, एमोनोलिसिस है, एक्सेस अमोनिया डालिए, वो जैसे उसमें कटता है वैसे इसमें कटेगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी में रिएक्शन लिखा हुआ है रिएक्टिविटी। देखिए जब ये बॉन्ड कट करना है, तो बॉन्ड कट करना है तो रिएक्टिविटी में कर लीजिए। आप जानते हैं यहाँ पे तो आर एक्स और इस पे अमोनिया आपको ऐड करना है। यहाँ पे अमोनोलिसिस में आपको पता है कि अमोनिया, ये खूब सारा अमोनिया इस पे ऐड करना है। मीनिंग आपको इसका मतलब जानते हैं कि ये बॉन्ड को तोड़ना है। फाइनली होता क्या है कि हमें इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ना है, तोड़ करके यहाँ पे हमें बनाना है RnH2 ऐसे। तो यहाँ ऑप्शन जो है आर एक्स में मेरे पास 4 ऑप्शन है, RF, RCl, R जो है वो Br, और RI है, ठीक है। तो यहाँ है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप जानते हैं ये लॉन्गर बॉन्ड है, काफ़ी वीक बॉन्ड है, ठीक है। तो वीक बॉन्ड है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसी का होगा, सबसे फास्ट रिएक्शन इसी, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्ड तोड़ करके वहाँ अमीन बनाना है। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड एमोनोलिसिस, सो रिएक्टिविटी टुवर्ड एमोनोलिसिस में RI सबसे फास्ट रिएक्टिव होगा, RBr, RCl और RF। ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। इसमें एमोलिसिस के लिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में वो कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो अमोनिया है वो NaOH मीडियम ऐसे लिखा हुआ है। तो RX और अमोनिया ऐसे, और NaOH मीडियम है और थोड़ा हीट किया हुआ, और मैकेनिज्म लिखा हुआ उसमें, ठीक है। तो ऐसे लिखा हुआ कि R और X, ये अमोनिया। तो अमोनिया सबसे पहले इंटर कर जाता है, अमोनिया इसके बीच में ऐसे इंटर कर जाएगा, और इंटर करके बना लेता है R, और NH3 प्लस, ऐसे NH3 प्लस बना लेगा, और यहाँ X माइनस ऐसे बना लेता है इस तरह से। तो अमोनिया सबसे पहले इसके बीच में इंटर करता है और ऐसा बना लेगा। उसके बाद आता है बेस,
बेस इस पे आएगा और बेस जो है NaOH, बेस अटैक करेगा और अटैक कर करके ये कुछ ऐसा R और NH2 बना देगा, अमीन हो गया। प्लस साथ में बन जाता है NaX सॉल्ट, यह है NaX सोडियम NaOH जानते हैं, Na प्लस और OH माइनस आप जानते हैं यहाँ पे। तो हीट करेंगे तो यहाँ सॉल्ट NaX बन जाएगा और यहाँ से एक वाटर निकल जाएगा। तो इस तरह आपको एनसीईआरटी में ऐसा रिएक्शन लिखा हुआ है कि आप मीडियम ले सकते हैं, बेसिक मीडियम, थोड़ा सा रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो कैसे, तो ये सबसे पहले अमोनिया बीच में ऐड होगा, ऐड होकर के ये एक सॉल्ट बना देता है, उसके ऊपर बेस अटैक करेगा और उसमें से एक्स आयन हटा लेता है इसमें से। तो ये है आपका मैकेनिज्म। बाकी इसमें रिएक्शन जो लिखा हुआ है और एग्जाम में आता भी है तो आप सीखिए। ये भी कन्वर्जन में काफ़ी यूज होता है, कन्वर्जन में इस रिएक्शन का भी एप्लीकेशन है। 5 देखिए यहाँ पे अगर आप सिंपल सा CH3 और ऐसे और Cl और यहाँ पे आपको रिएक्शन करना है NH3, ठीक है, ऐसे थोड़ा हीट कर लेना ऐसा इस टाइप, ठीक है। तो ये आप फर्स्ट रिएक्शन बड़ा आसान है, फर्स्ट रिएक्शन जो हो जाएगा एकदम इजी है। और ये रिएक्शन आप जानते हैं कि ये ऐसा करना है हम लोगों को, रिएक्शन CH3 और Cl और यहाँ है H और N और H और H ऐसे इस तरह से, और ये रिएक्शन कट करेंगे यहाँ से ऐसे HCl। तो ये हुआ आपका CH3 और NH2। तो फर्स्ट रिएक्शन ये हुआ जिसका मतलब हुआ 1 डिग्री अमीन, ये है 1 डिग्री अमीन, ठीक। नेक्स्ट फिर से इस पे अगर CH3Cl डाल रहे हैं, फिर से इस पे CH3Cl, फिर से इस पे CH3Cl, फिर आप ऐड कर लीजिए, ठीक है, CH3Cl और ऐड करते रहेंगे। तो पूछा जाता है कि अगर अमोनिया लेंगे, अगर 1 मोल अमोनिया ले रहे हैं तो 1 मोल अमोनिया में कितना मिथाइल क्लोराइड ऐड कर सकते हैं, ये पूछा जाता है। तो देखते जाइए, देखिए एनसीईआरटी में भी है। अगर मैं ये ले रहा हूँ 1 मोल अमोनिया, तो 1 मोल अमोनिया से कितना ये CH3Cl ऐड कर सकते हैं, तो देखते रहिए। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, फर्स्ट स्टेप में ये है आपका HCl निकल गया। फिर से यहाँ रिएक्शन करेंगे दूसरा स्टेप। तो दूसरे स्टेप में देखिए यहाँ पे, दूसरे स्टेप में ये बन चुका है CH3 और CH3 और NH2। तो NH2 को ऐसे लिख लेंगे और ये है CH3Cl, तो Cl और CH3 ऐसे कर लीजिए, यहाँ से ऐसे वाटर निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। तो यहाँ बन गया आपका CH3 और NH और CH3, बन गया ये 2 डिग्री अमीन, ये ठीक है 2 डिग्री अमीन। नेक्स्ट फिर से देखेंगे, एक और ऐड कर लेंगे CH3Cl, ठीक है, एक और ऐड करेंगे CH3Cl, ठीक है। तो एक बार फिर से रिएक्शन हो जाएगा। ये जानते हैं कि CH3 हुआ, यहाँ N हुआ और यहाँ CH3 है और अभी एक हाइड्रोजन था एसिडिक हाइड्रोजन, तो फिर से यहाँ रिएक्शन कर लेगा और यहाँ से फिर से HCl निकल जाएगा और इस तरह बन जाएगा ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये 3 डिग्री अमीन बन गया। तो 1 अमोनिया अभी और है, अभी और है। कई लोग तो यहाँ पे छोड़ देते हैं कि ये हो गया, यहाँ तक रिएक्शन हो गया, ऐसे ये ऐसे रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो देखिए अमोनिया, अगर 1 मोल अमोनिया ले रहे हैं तो ये मिथाइल क्लोराइड 1 2 3, अब बोलते हैं लोग हो गया, नहीं हो नहीं गया, अभी और है। देखिए ध्यान से, अभी इस पे एक बार और ऐड होगा, ऐसे एक बार और ऐड होता है, ठीक है। CH3Cl एक बार और ऐड होगा और CH3Cl एक बार ऐड होके कुछ ऐसा बना लेता है, कुछ इस टाइप का। देखिए यहाँ पे CH3 का होल 4 और N प्लस ऐसे और Cl माइनस, कुछ इस टाइप का सॉल्ट बना लेता है, ठीक है। इस सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं क्वाड, सो क्वाड्रिलेटरल सॉल्ट या टेट्रा क्वाड्रिलेटरल NaRy अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं, है एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ। अब क्वेश्चन है कि ये कैसे बन गया, ये वाला कैसे बना। वहां तक तो समझ में आ रहा है कि 1
3 ऐसे तक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। बट ये कैसे, यहाँ पे कैसे बना? तो ये आपको समझने के लिए आप इस तरह से समझिए, ऐसे समझिए कि आप जानते हैं साइंस में ये तो होता है, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि अमोनिया होता है, अमोनिया ऐसे। तो अमोनिया जब होता है ऐसे इस टाइप का, और इस पे जब आप HCl अटैक करते हैं, जब आप HCl ऐसे अटैक करते हैं, तो अटैक करने पे ये तो आपको पता है कि ये फट से आप बना देते हैं कि NH4+ और Cl- बन जाएगा, क्योंकि ये बेस है और एसिड है। ये तो पता चल जाता है आपको कि ये है अमोनिया है, और यहाँ HCl अटैक करेंगे तो वो ऐसा बन जाएगा। एग्जैक्टली सेम आप सोचिए, ऐसे ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे रहा, और यहाँ हाइड्रोजन की जगह अगर मैं सब जगह हाइड्रोजन की जगह CH3 कर दूं, तो CH3 करूं और यहाँ पे भी हाइड्रोजन की जगह CH3 कर दूं, तो एग्जैक्टली सेम रिएक्शन। जैसे ये रिएक्शन आसान है, ये रिएक्शन किसको नहीं पता है? ये सब लोग जानते हैं कि अमोनिया रिएक्ट विद एसिड HCl, और ये NH4Cl, ये सबको पता है। ये सारा लोग जानते हैं कि ये बेस है, एसिड बेस सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो ये रिएक्शन पता है आपको। तो एग्जैक्टली सेम यहाँ जहां जहां हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जगह वहां मिथाइल कर लीजिए, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है तो मिथाइल कर लीजिए, तो एग्जैक्टली सेम बनेगा। उसी तरह से जैसे ये NH4+, तो यहाँ CH3 का होल 4 और N ऐसे प्लस हो गया, और Cl- हो गया। तो जैसे ये अमोनियम क्लोराइड हुआ, तो यहाँ टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड में जैसा वो है उसी तरह ये भी है, और ये क्वार्टर 4 गुना 4 मिथाइल वाला अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, और ये आ चुका है, ये एग्जाम में, मेडिकल के हर एग्जाम में पूछा गया है कि अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ CH3Cl और अमोनिया, अगर मैं इससे अमोनिया ऐसे रिएक्शन करूँ इस तरह से, तो 1 मोल, अगर मैं 1 मोल ये लूँ, 1 मोल लूँ, तो इसका जो कितना मैक्सिमम मोल ले सकते हैं, तो इसका जो मैक्सिमम मोल, ठीक है, पूछा गया है कि मैक्सिमम मोल्स रिएक्ट, कितना मोल मैक्सिमम मोल रिएक्ट करेगा। तो लोग इसमें 3 लिख के आते हैं, बोलते हैं कि एक बार रिएक्शन हुआ, दोबारा हुआ, तीसरी बार हुआ, बट 3 नहीं, 4 हो जाएगा, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, और एग्जाम में पूछा भी है। तो 4 करना है, 3 नहीं, नॉट 3। लोग 3 कर लेते हैं, बोलते हैं 1 डिग्री बन जाएगा, फिर से रिएक्शन करके 2 डिग्री बन जाएगा, फिर रिएक्शन करके 3 डिग्री बन जाएगा। बट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ साथ ये 4 अमोनियम वाला सॉल्ट, 4 मिथाइल वाला सॉल्ट भी बन जाएगा। कैसे बनता है उसके पीछे लॉजिक इनऑर्गेनिक को फॉलो करेंगे, तुरंत पता चल जाता है आपको। तो ये क्वेश्चन है आपका, और ऐसा होने पे अगर मैक्सिमम 4 मोल ले रहे हैं, 1 मोल ये और मैक्सिमम 4 लीजिएगा, तो ऐसा कुछ ऐसा ये बन जाएगा ऐसा। तो इससे 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन बन जाता है। इसको एमोनोलिसिस बोलते हैं। मैकेनिज्म भी हो गया, रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया, और एक फेमस क्वेश्चन कि लोगों को लगता है कि 1 2 3 मोल तक जाएगा, बट ये 4 तक चला जाता है इसमें। नेक्स्ट, एरोमेटिक में नहीं होगा। आप जानते हैं ये वाला रिएक्शन आप एरोमेटिक में नहीं कर सकते। तो आप जानते हैं कि ये बॉन्ड जो होता है, अगर आप यहाँ पे रिएक्शन करना चाहेंगे और यहाँ पे अमोनिया, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये बॉन्ड के बारे में आप कई बार आपको डिस्कस कर चुका हूं कि ये बॉन्ड जो है वो शॉर्ट, स्ट्रॉन्गर, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो शॉर्टर है, स्ट्रॉन्गर है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है ये बॉन्ड, जो कि रेजोनेंस के चलते ऐसा। तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। बट अगर बनाना हो, इसी से बनाना हो, अगर एनिलीन बनाना हो, बन तो जाएगा आप, क्योंकि अल्काइल हैलाइड तो पढ़ चुके हैं, तो आप रिएक्शन तो सारा हो चुका है आपका, तो आप तो बना सकते हैं। अगर आपसे कोई बोलता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसी से क्लोरोबेंजीन से मुझे ये बनाना है, ऐसे बनाना है, क्लोरोबेंजीन है और मुझे यहाँ से ये एनिलीन बनाना है, और 1 स्टेप में बन जाएगा, उसमें क्या है,
उस रास्ते से नहीं होगा बट बन जाएगा। यहाँ पे आपको लेना है सोडामाइड, NaNH2, ठीक है। सोडामाइड आप जानते हैं कि वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये बहुत पावरफुल बेस है जिसमें से सोडियम प्लस और यहाँ पे अमोनियम NH2 माइनस। पूरा मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है, ये फॉलो करता है बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू ये आपको बनाएगा इंटरमीडिएट, बेंजाइन इंटरमीडिएट, कुछ याद होगा आपको तो आप ध्यान रखेंगे। ऐसा कुछ मैंने क्लास में बताया था और पूरा मैकेनिज्म बताया था कि इसमें कि HCl, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बगल से HCl खींच लेगा, ये बेंजाइन इंटरमीडिएट बनाते हुए NH2 अटैक करके ये बना देता है। तो क्लास में तो पढ़ा हुआ है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इस रूट से नहीं बल्कि इधर से बनेगा आपको। सो ये भी कन्वर्जन में काफ़ी यूज होता है और ये 7 और 8 आप चाहें तो, जैसे आप अमोनिया ही नहीं बल्कि आप कोई भी, जैसे मान लीजिए CH3 है और NH2 है, CH3 NH2 है, और आपको पेपर में आ गया कि इस पे मुझे रिएक्शन करना है जैसे इसका Cl, कोई भी रिएक्शन जैसे CH3 और CH2 Cl का, ऐसा रिएक्शन है, ऐसे रिएक्शन कंप्लीट करना है तो आप कर सकते हैं, अपने से बना सकते हैं, अपने से कर सकते हैं, ठीक है। कुछ जरूरी नहीं कि अमोनिया ही रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनिया का डेरिवेटिव भी है और उधर अल्काइल हैलाइड है, कर सकते हैं। आप जानते हैं कि क्या होगा रिएक्शन CH3 और NH2, NH2 में ऐसे कर लीजिएगा और यहाँ पे Cl ऐसे कर लीजिए और यहाँ से ऐसे हटाएंगे तो हटाते ही ये कुछ ऐसा बन जाएगा, HCl निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट बन गया वो प्रोडक्ट हो गया CH3 NH, CH2 CH3 हो गया। देखिए तो यहाँ पे आप कोई भी रिएक्शन आपको समझना था, हमें कुछ 4-5 पॉइंट, देन उसके बाद कुछ भी आपको रिएक्शन आप बना सकते हैं अपने से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रहे CH3 और NH2 और ये एसिड क्लोराइड रहे, कर सकते हैं आप, एसिड क्लोराइड रहे उसमें भी कर सकते हैं, बना सकते हैं रिएक्शन। तो कोई सिंपल ही है, आप ऐसे कर लीजिए CH3 और NH हो गया और ये है Cl, C डबल बॉन्ड O और CH3 ऐसे, तो सामने रखेंगे तो ऐसे HCl और HCl जब कट जाएगा तो प्रोडक्ट बन गया CH3 NH, C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया। देखिए प्रोडक्ट नेक्स्ट। टेन, यहाँ पे एनिलीन भी ले सकते हैं और आप एनिलीन ले लीजिए, एलिफैटिक एरोमेटिक कुछ भी ले सकते हैं और यहाँ पे एसिड क्लोराइड ले लेंगे, ऐसे ले लीजिए या आप बेंजीन वाला ले सकते हैं, तो आप अपने से डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेंजॉल क्लोराइड एनिलीन, नेम भी लिख सकते हैं, एग्जाम में नेम से भी आता है, बेंजॉल क्लोराइड। आप जानते हैं कि यहाँ पे आप आमने सामने रख रहे हैं तो ये आपका HCl, ये आप HCl यहाँ से हटेगा, हो गया ऐसे, ठीक। और HCl हटते ही ये जो प्रोडक्ट बना NH, C डबल बॉन्ड O और ऐसे, इसको एक साइंटिस्ट के नेम पे भी है, ये एनसीईआरटी में तो नहीं है बट इसका नाम है जो एग्जाम में आते रहता है, स्कॉटन ब्यूमेन रिएक्शन। तो ये एक साइंटिस्ट के नाम पे ये रिएक्शन चलता है, स्कॉटन ब्यूमेन रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन स्पेशली ये। तो ये तो हो गया आपका, बाकी मैं एनसीईआरटी में देख लेता हूँ कि और क्या है, इसमें भी कन्वर्जन में यूज करना होता है।
तो मैं 5 कन्वर्जन यहाँ पे भी ले लूँगा क्योंकि रिएक्शन बड़ा आसान आसान है, छोटा छोटा रिएक्शन है इसमें। सो इसमें तो एक्सरसाइज में ही एग्जाम्पल में ही लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया विथ CH3Cl। ठीक है, सो रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया विथ C2H5Cl स्टडी में ही है। इथेनॉलिक अमोनिया विथ C2H5Cl, ऐसे ये रिएक्शन लिखा हुआ है स्टडी में, एग्जाम्पल में लिख बनाना है इस रिएक्शन को, और आई पे एक नेम लिखना है जो जो प्रोडक्ट बनते जाएगा। तो देखिए इथेनॉलिक तो मीडियम है, इथेनॉलिक मीडियम हुआ आपका। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। CH3 CH2 और Cl, और ये है H। ठीक है, ऐसे ये इथेनॉलिक एक मीडियम हुआ। ठीक है, यहां से ऐसे H से ठीक है, ऐसे। तो इसका नाम हो गया इथाइलमीन, पहला नाम हो गया इथाइलमीन, नेम भी लिखा हुआ है इथाइल अमीन। फर्दर रिएक्ट करेगा, ये फिर से रिएक्ट करेगा इथाइल क्लोराइड, तो क्लोरीन C2H5, और फिर से यहाँ रिएक्ट करेगा ऐसे इस तरह से, तो -HCl, और प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 NH CH2 CH3, ऐसे ये बन गया। ठीक है, तो ये इथाइल अमीन है, वो हो गया डाई इथाइल अमीन, या आप लिख सकते हैं एन इथाइल इथेनामीन। तो आईपेक नेम कॉमन नेम, तो एन इथाइल इथेनामाइन नाम लिखा हुआ आईपेक नेम में, तो आईपेक नेम में इसका नाम हो गया एन इथाइल, एन से इथाइल लगा हुआ है, और इथेनामीन। फिर रिएक्शन होगा, अभी एक स्टेप और होगा। सो CH3 और CH2Cl, क्योंकि अभी हाइड्रोजन है इसमें, तो यहाँ पे HCl निकाल देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 और N CH2 CH3, फिर यहाँ पे CH2 और CH3। अब इसका नाम हो गया N डाई इथाइल, N डाई इथाइल। सो N डाई इथाइल और इथेनामीन, ये N डाई इथाइल इथेनामीन। तो यह है एनसीईआरटी में, बस यहीं तक लिखा हुआ है, यहीं तक। अगर आप मिथाइल रहता है तो वो 4 तक आगे तक जाता है, इथाइल में यहीं तक लिखा हुआ है। तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट एमोनिलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड रिएक्शन विथ टू एमीन, सो फॉर्म विथ 2 मोल बेंजाइल क्लोराइड रिएक्शन विथ अमीन एंड देन 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे नेम पे क्वेश्चन में नेम लिखा हुआ है, लिखा हुआ बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड ऐसे। सो एनसीईआरटी का ही है, और लिखा हुआ है यहाँ पे अमोनिया, और फिर लिखा हुआ है यहाँ पे CH3Cl, और फिर यहाँ लिखा हुआ है 2 मोल्स, ये लेना है 2 मोल्स, ऐसे 2 मोल्स। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, इतना छोटा रिएक्शन है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, तो आप नेम कॉमन नेम
बेंचाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजोक्लोराइड, बेंजोल क्लोराइड, ये सब नाम आपको सिखाया था मैंने। तो ये है बेंजाइल क्लोराइड, तो आप जानते हैं बेंजाइल क्लोराइड, ये है CH2Cl ऐसे, और यहाँ पे लिख लेंगे अमोनिया। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड ऐसे लिख लीजिएगा। तो आप जानते हैं, आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करिएगा, चाहे आप डायरेक्ट करिएगा, प्रोडक्ट तो यही बनने वाला है। तो 3 मोल्स HCl, तो यहां से HCl, यहां से भी HCl, और यहां से भी HCl ऐसे। तो ये बन गया आपका। ऐसे ये हो गया, ठीक है। तो नेम लिखा हुआ है कि नहीं, नेम लिखा हुआ है इसमें, नेम लिखा हुआ है एन डाई मिथाइल फिनाइल मिथेनामीन। तो तो एन लिखा हुआ नेम, कॉम आईपेक नेम है एन डाई मिथाइल, सो एन डाइमिथाइल और फिनाइल मिथेनामीन, फिनाइल मिथेनामीन। तो एन डाइमिथाइल, एन डाइमिथाइल, इसका नाम हो गया फिनाइल, ये फिनाइल हुआ, और एक कार्बन है मिथेनामीन, फिनाइल मिथेनामीन ऐसे। ये है एग्जाम्पल में एनसीईआरटी में। तो ये तो हो गया सेकेंड रिएक्शन, यही था। अब इसके साथ साथ 5 कन्वर्जन कर लेते हैं हम लोग। तो क्योंकि रिएक्शन एकदम छोटा छोटा है, तो उसको थोड़ा बेस्ट करने के लिए कन्वर्जन। सो 5 कन्वर्जन हो गया था। नेक्स्ट, मिथेनामीन इंटू इथेनामीन, मिथेनामीन इंटू इथेनामीन, कन्वर्ट करिए। सो एनसीईआरटी में है मिथेनामीन इंटू इथेनामीन, कन्वर्ट करिए। ऐसे। सो मिथेनामीन इंटू इथेनामीन, एकदम आसान सा, कोई सोचना नहीं है, बोर्ड एग्जाम का कन्वर्जन है आपका। तो मिथेनामीन, सबसे पहले फिगर बना लेंगे आप। एक कार्बन है, और एक कार्बन हुआ CH3 और NH2, और यहाँ से मुझे चाहिए 2 कार्बन में, तो CH3 और CH2 और NH2। तो कार्बन का नंबर जब भी बढ़ाना हो तो साइनाइड तो सोचना ही है आपको, साइनाइड ही जो कार्बन के नंबर को बढ़ाता है। साइनाइड कैसे आएगा, तो आप सबसे पहले अल्कोहल का प्रिपरेशन में जाएंगे, और मैंने आपको बताया था 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन पे अगर आप HNO2 ऐड करेंगे तो ये तुरंत कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। कंप्लीट मैकेनिज्म मैंने आपको क्लास में बताया था। देख, अब इसके ऊपर मुझे रिएक्शन करना है, कोई भी क्लोरीनेटिंग एजेंट, PCl5, PCl3, SOCl2, जो आपको मर्जी हो वो लिख सकते हैं। तो ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है जो कि इसको कन्वर्ट कर देगा CH3Cl में। SOCl2, PCl5, PCl3, कोई भी ले सकते हैं। एक बार क्लोरीन आ गया तो अब हमें लेना है अल्कोहलिक KCN, K+CN, और ये इथेनॉल, इथेनॉल एक मीडियम है, ये तो सिर्फ एक मीडियम के लिए। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CN में ऐसे। और एक बार कार्बन बढ़ गया, देखिए 2 कार्बन हो गया, अब इसके ऊपर आप कुछ भी डाल देंगे, हाइड्रोजन और निकल। जैसे ही हाइड्रोजन निकल भरेंगे, पूरा हाइड्रोजन इसके बीच में चला जाएगा, और ये हो जाएगा CH3 CH2 NH2। तो ये है आपके बोर्ड एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, जो कि एकदम आसान है, कहीं सोचना ही नहीं है, सारे रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट। नाइट्रोमीथेन इंटू डाई मिथाइल अमीन, नाइट्रोमीथेन इंटू डाईमिथाइल अमीन इंटू
डाई मिथाइल अमीन। तो एकदम आसान है, इधर आप नाइट्रोमीथेन आप जानते हैं CH3 और NO2, ये नाइट्रोमीथेन हुआ। और इधर डाई मिथाइल एमीन का मतलब हुआ CH3 और यहाँ हुआ NH और ये है CH3, ये है डाई मिथाइल अमीन। ये हो गया डाई मिथाइल अमीन ऐसा। ठीक, इस तरह। चलिए यहाँ देखिए। ठीक है, बड़ा आसान है, छोटा सा, एक दो लाइन में। अभी तो आपने इस फर्स्ट रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ जो अमीन फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड, इससे आपने पढ़ा था। यहाँ पे बहुत सारे रिएजेंट हैं, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, आप हाइड्रोजन और पैलेडियम भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट होगा CH3 और NH2 में आप जानते हैं ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया। अब इस पे आप अभी पढ़ रहे थे, अभी रिएक्शन पढ़ रहे थे कि अगर मैं इस पे CH3Cl, फिर से मैं CH3Cl को रिएक्शन कर दूं तो ये आपका हाइड्रोजन यहाँ से ऐसे कन्वर्ट हो गया, बन गया वही चीज़ है आपको CH3 और NH, CH3 हो गया। दो लाइन का तो है। प्रोपेनोइक एसिड इंटू इथेनोइक एसिड, तो सब वही है, कार्बन बढ़ाना कार्बन घटाना, इस यही सब तो क्वेश्चन में लिखा हुआ। प्रोपेनोइक एसिड, सो इथेनोइक एसिड। सो प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड आपका 3 कार्बन हुआ। तो सब बोर्ड एग्जाम में ये सब आपको आते रहेगा। और इथेनोइक एसिड जो है वो 2 कार्बन का। तो कार्बन घटाना हो तो वो हॉफमैन ब्रोमाइड में तो जाना ही है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के थ्रू ही जाना होगा आपको। तो सबसे पहले मैं इस पे अमोनिया को हीट कर देता हूँ, और हीटिंग करना है ताकि एसिड है, बेस है, और यहाँ सॉल्ट बन जाएगा CH3 CH2 और अमाइड। ठीक है, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट, अगला स्टेप में है हमें आपको ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH 4 मोल्स लेना होता है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, फेमस हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जिससे कि ये हट जाएगा और कार्बन मेरा कम हो जाएगा, CH3 और CH2 NH2। मैं इसके मैकेनिज्म को फिर से डिस्कस करूंगा, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और डिटेल में डिस्कस कर दूंगा मैं। नेक्स्ट, अगला स्टेप जो हुआ आपका, ये कन्वर्ट हो गया, 2 कार्बन आ गया। 2 कार्बन आने के बाद अब हमें प्लानिंग करना है इसको कन्वर्ट करना है अल्कोहल में किसी तरह। मैं अगर ये कन्वर्ट कर लूँ CH3 CH2OH, जो कि बड़ा आसान है, इस पर मैं HNO2 को रिएक्ट कर दूँ, ये हो गया। बाकी इस पर ऑक्सीडेशन, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई भी K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ऐसे। तो ये ऑक्सीडेशन करके ये सीधे एसिड में चला जाएगा। हो गया, देखिए। नेक्स्ट, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 2 और कन्वर्जन करना है हम लोग को। सो नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। टू बेंजोइक एसिड, सो नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड कन्वर्ट करना है, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है। तो एरोमेटिक में आ गए हम लोग, कन्वर्जन में आसान है। आप कोई भी आप कन्वर्जन तो कर ही लेंगे, आप इतना रिएक्शन पढ़ा हुआ आपको। देखिए, आसान सा, थोड़ा सा आपको वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा डाइजोटाइजेशन वाला रिएक्शन, क्योंकि एरोमेटिक का कोई भी कन्वर्जन है उसमें डाइजोटाइजेशन तो आना ही आना है आपको। ठीक है, क्लास में पढ़ा हुआ है, खूब डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन, और मुझे बनाना है बेंजोइक एसिड।
एकदम नॉन स्टॉप रिएक्शन है, एकदम ऐसे 1 सेकंड में कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस पे SnHCl डाल दीजिएगा, जिससे कि ये रिड्यूस होके NH2 में कन्वर्ट हो जाए। हो गया ये NH2 में। अब जो एनिलीन है जो कि एरोमेटिक है, इस पे एक डाइजोटाइजेशन का रिएक्शन है, जिसमें NaNO2 लेना है मुझे, बहुत डायलूट लेना है, HCl लेना है, लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है, बहुत लो टेम्परेचर पे। इस पे ये बन जाता है डाइजोटाइजेशन। इससे आप एरोमेटिक के कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं। ऐसा ये वाला, ये एरोमेटिक के लिए है। अगर ये एलिफैटिक रहता, अगर ये एलिफैटिक रहता, जो कि मैं कई बार क्लास में यूज कर चुका हूं, कि अगर ये एलिफैटिक रहता और अगर आप डालते इस पे NaNO2 और प्लस HCl आप डालते, या ये दोनों कंबाउंड करके ये HNO2 बन जाता है, दोनों NaCl अलग हो जाएगा, HNO2 बन जाएगा। तो अगर ये एलिफैटिक रहता तब तो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल था, तो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में आ जाएगा। बट अगर एरोमेटिक है तो ये फेमस डाइजोटाइजेशन रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास में 2 जगह पहले ही पढ़ा हुआ है, फिर पढ़ा दूंगा मैं एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए, फिर से रिपीट कर दूंगा। क्लास भी रहता था, ऑफलाइन क्लास में भी हर रिएक्शन को आप 3-3 बार 4-4 बार हम लोग डिस्कस करते थे। बार बार इसलिए कि वो पढ़ते पढ़ते क्लास में हम लोग को सारा एक एक लाइन प्रैक्टिस हो जाता था। तो ये हो गया। बाकी इसके पास आपके इसके बाद इसके में 2 रिएक्शन मैंने बताया था, एक सैंडमैन रिएक्शन था या आपका इधर गेटरमैन रिएक्शन था। तो इसमें अगर आप इसके ऊपर रिएक्शन कर रहे हैं CuCN या स्यूर यूज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCN, आप HCl भी यूज कर सकते हैं, क्लोरो बनेगा, HBr यूज करेंगे ब्रोमोबेंजीन बनेगा, और HCN यूज करेंगे तो साइनोबेंजीन बनेगा, जो कि क्लास में पढ़ा हुआ आपका। ये गेटरमैन रिएक्शन है या सैंडमैन रिएक्शन। और आप जब इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने पे एसिड बनता है। तो ये भी नॉन स्टॉप रिएक्शन है, ऐसा नहीं कि कहीं किसी स्टेप पे सोचना है आपको। तो सारी रिएक्शन हम लोग क्लास में कई बार पढ़े हुए हैं। कन्वर्जेंस से खूब प्रैक्टिस होगा, आपके जितने रिएक्शन हैं सब रिवीजन होते रहेगा आपको। और एनसीईआरटी में आसान है, ये एकदम एकदम ईजी है। पहले इसको करिए ना, मैं प्रैक्टिस आईटी एडवांस का मेन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा क्लास में, कितना सारा मैं कराता हूँ, यहाँ भी करा दूंगा आपको। चलिए नेक्स्ट है आपका 12 नंबर पे, बेंजीन टू मेटा ब्रोमोफिनॉल। बेंजीन टू मेटा ब्रोमोफिनॉल, मेटा ब्रोमोफिनॉल। तो लेफ्ट साइड आप बेंजीन ले लेंगे, बेंजीन, और राइट साइड मुझे लेना है मेटा ब्रोमोफिनॉल। तो फिनॉल फिनॉल आप जानते हैं ये हुआ, और मेटा पे ब्रोमो करना। तो बहुत आसान है, ठीक है। तो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, नेम से रहेगा हमेशा, नेम से, फिगर नहीं। इसलिए कॉमन नेम, आईपीक नेम आपको जानना है, और उसी से आपको सारा क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, नाइट्रेशन कर लेते हैं, नाइट्रेशन। क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में ये ब्रोमीन को मेटा पे लाना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले नाइट्रेशन करते हैं, क्लास में बताया था मैंने, नाइट्रेशन HNO3 और प्लस H2SO4, ये इजीली नाइट्रेशन हो जाएगा। और नाइट्रेशन हो जाएगा तो ये NO2 कर लीजिएगा। और NO2 जब ग्रुप आप इस पर कर लेंगे यहाँ पे, तो अब आप क्या करेंगे, इस पर ब्रोमिनेशन कर लेंगे। क्योंकि अब आसान है, ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन चाहिए और इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, जो कि बड़ा आसान है, और ये ब्रोमोनियम आयन हो जाएगा। इसका प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, नाइट्रो का ग्रुप का प्रॉपर्टी है माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट। और जो माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट होते हैं वो ऑर्थो मेटा पारा, ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। ये लोग मेटा डायरेक्टिंग होते हैं हमेशा, जो माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट होते हैं मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग होते हैं। तो अब ये ब्रोमोनियम आयन जो जाएगा वो मेटा पे जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब मेटा पे आएगा, ठीक है। तो मेटा पे जाएगा, तो अब मेरा बन गया है यहाँ NO2 और NO2। अब मेरा ब्रोमीन आ चुका है मेटा पे, यहाँ ब्रोमीन आ गया है मेटा पे अब आपका, ठीक है। ऐसा अब मुझे NO2 ग्रुप को हटा के OH ग्रुप में कन्वर्ट करना है, ठीक है।
आप डायरेक्ट सोचेंगे, पहले सोचेंगे कि OH ग्रुप ला दें। अगर आपने ये प्लान किया मन में, ये प्लान किया कि मैं सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि OH ग्रुप ला दूं और इसके बाद फिर यहाँ पे ब्रोमीन ला दूंगा, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। ये इसके रिस्पेक्ट में आप सोचेंगे ब्रोमीन लाने के लिए, तो ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका ग्रुप है लोन पेयर है, तो प्लस मेजेमेरिक इफेक्ट है जो कि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि ये यहाँ अगर मेटा पे ब्रोमीन लाना है और वहाँ OH ग्रुप है जो कि OH ग्रुप होता है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, तो सबसे पहले यहाँ माइनस मेजेमेरिक लाना है ताकि वो मेटा पे बिठा दे यहाँ पे। अब हमारा टारगेट है NO2 को OH में कन्वर्ट करना, जो कि एकदम आसान है, वही रूट डाइजोटाइजेशन, उससे तो सब कुछ बनेगा। तो पहले हम लोग सबसे पहले करते क्या है कि इसमें SnHCl डाल देते हैं, तो ये बन जाएगा NH2। अब NH2 बन गया है तो इस पर डाइजोटाइजेशन कर देते हैं, NaNO2 और HCl, डायलूट HCl, टेम्परेचर वेरी लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, फेमस रिएक्शन डाइजोटाइजेशन। इससे तो जो चाहे वो बना लीजिए आप। और क्लास में मैंने बताया था, फिर से मैं समझा दूंगा, यहाँ बता रखा था कि इसको वॉश करना होता है। अगर आप इसको वॉश कर देंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया आपका। तो डाइजोटाइजेशन एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको क्लास में मिल जाएगा, आपके कॉपी में कॉपी मिल जाएगा। एरोमेटिक जो कंपाउंड है उसमें मिल जाएगा। एरोमेटिक का आपको क्लास में 200 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया है। एरोमेटिक का जो वीडियो होगा उसको आप देखिए, 200 क्वेश्चन उसमें सारे मिल जाएंगे, सारा एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। क्लास में भी जो ऑफलाइन क्लास भी हुआ था, जो जितने अभी 6 महीने से ऑफलाइन क्लास चल रहा था, उसमें भी है सब। ठीक है, तो ये है मेरा सेकेंड रिएक्शन एनसीईआरटी का, जो कि बड़ा आसान है और रिएक्शन छोटे छोटे हैं, इसलिए थोड़ा बेस्ट करने के लिए कुछ हम लोग एनसीईआरटी का ही 5-5 कन्वर्जन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट।